आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें हम डिटेल में नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर हम रिफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस लेक्चर्स और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स, इवन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा, सिंपली आप जो है मेरे चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट हो गया, टैक्स हो गया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया। सो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो मेन सब्जेक्ट्स है सारे मैंने कवर किए। तो आप एक बार जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले आप ये जो मैप है, ये जो माइंड मैप है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए पहले। क्यों? क्योंकि आपको जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसको देख के ही मैं समझाऊंगा और जो मेरा समझाने का जो वे होगा वो इसी मैप के थ्रू, मतलब माइंड मैप, इसी डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर हम रिफॉर्म डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट डिस्कस करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे पैसे का लेन देन किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी, सो दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली जहाँ पे पैसे का क्या होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है, पैसा उधार देना होता है, उधार लेना। ठीक है, अब बहुत सारे बैंक्स उसमें आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाता है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ जाता है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज जो है, एजेंट बोल सकते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं, जॉइंट वेंचर्स, बहुत सारी कंपनी जैसे होते हैं इंटरमीडियरीज, वो लोग भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मिल के मार्केट में क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। दैट मीन्स सम कंपनी इज बोरोइंग, सम कंपनी इज गिविंग लोन्स। तो ये क्या होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग दोनों होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे समझा व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? पैसे का लेन देन, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब उसको लिखना कैसे है, देखो, फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू दी वेयर सेल्स एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बेसिकली पैसे को लेन देन करना। ठीक है, सेल कर रहा है दैट मीन्स दे रहा है, पैसे परचेस कर रहा है दैट मीन्स ले रहा है, बोरो कर रहा है। ठीक है, सच एज बॉन्ड्स। अब पैसे लेन देन जो किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट पे किया जाता है। जैसे आप लोन लेने जाते हो ना, तो आप अपनी सैलरी रिसिप्ट दिखा के लोन लेते हैं। ठीक है, आपका घर है, प्रॉपर्टी, उसको गिरवी रख के लोन लेता है। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल मार्केट में पैसे का लेन देन होता है तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी यूज़ किया जाता है। तो बॉन्ड्स क्या होता है, सिक्योरिटीज़ होता है। फिर स्टॉक्स, वो भी सिक्योरिटीज़ होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट अपन इसको बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसी, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट है जिस पे क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स इससे फंड्स का जो है लेंडिंग एंड बोरोइंग किया जाता है। आर अंडरटेकन, फाइनेंशियल मार्केट जो है ऑपरेट थ्रू द बैंक। अब इसमें बैंक भी आते हैं, नॉन बैंक भी आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, डिस्काउंट हाउसेस, और ऑलमोस्ट इंटरमीडियरी सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में दो इंक्लूड होता है, एक तो होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। आ गया ना? तो पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियल मार्केट से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद किस पे जाओगे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट का। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मनी का लेंडिंग बोरोइंग जो है एक दिन से 1 ईयर के लिए होता है, एक दिन से 1 डे टू 1 ईयर, दैट मीन्स 1 डे टू 364 डेज के लिए, मतलब इन बिटवीन अगर होता है मनी का लेंडिंग बोरोइंग, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मनी मार्केट। मतलब मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड का लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए होता है। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट क्या हो जाएगा, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट में जो फंड का लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट दैट मीन्स फंड लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग, मतलब दैट मीन्स कौन कौन से जो पैसे का लेन देन एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो कितने पार्टिसिपेंट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, वही क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये आप ड्रॉ करो। तो इंडियन कैपिटल मार्केट में ये पार्टिसिपेंट है, पहला गवर्नमेंट है, दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ है, तीसरा जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और तीसरा जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। ये पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब
पूरे कैपिटल मार्केट में ये मेन जो मेजॉरिटी, ये चार जो है स्ट्रक्चर, चार पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, पूरा कैपिटल मार्केट में फंडिंग, लेंडिंग, बोरिंग जो होता है वो इस सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके अंदर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे आ जाते हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ मार्केट में बहुत सारे आ जाते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट में आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है द कैपिटल मार्केट इज फाइनेंशियल मार्केट, लाइक फाइनेंशियल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। द कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म किसके लिए है, मनी मार्केट है, ठीक है। बाकी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए है बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, मतलब इक्विटी जो होता है हिस्सेदारी, और डेट दैट इज लोन, बेसिकली कर्जा। फिर रेज विद इन द आउटसाइड, लाइक विद इन और आउटसाइड द कंट्री, वो हो सकता है कि कंट्री के अंदर हो या आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है, जिसको हम लोग FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर दोनों में रहता है, FDI भी आता है, इसमें अलाउड होता है। तो ये दोनों मतलब फंड जो होता है मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसके अंदर विद इन दी और आउटसाइड दी कंट्री भी होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट कैपिटल मार्केट नेसेसरी टू प्रमोट मोर इन्वेस्टमेंट। मोर इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स जितना ज़्यादा बैंक लोन देगा उतने लोग बिजनेस सेटअप करेंगे, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। सो ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ हो, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का नंबर ऑफ इनकम बढ़ेगा, और जो लोगों का नंबर ऑफ इनकम बढ़ेगा तो लोगों का जो रहन सहन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी इम्प्रूवमेंट होगी, पॉवर्टी भी खत्म होगी, हमारी इकोनॉमी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। सो ये इनडायरेक्टली एक साइकिल है जो चलते रहता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दैट मीन्स ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है। सो कैपिटल मार्केट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, इंडियन कैपिटल मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब उसके बाद डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम। अब ये डिमांड कौन का, मतलब ये कौन लोग जो है कैपिटल मार्केट मतलब फंड्स का रिक्वायर्ड होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें एग्रीकल्चर्स आ गया, ट्रेड आ गया, इंडस्ट्रीज़ आ गया, तो इंडिविजुअल्स सेवर आ सकता है, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल सेवर मतलब हम लोग इंडिविजुअल ऐसा, ठीक है, मैं कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ, कॉर्पोरेट्स सेविंग्स, उसके बाद बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सप्लायर्स लाइक आर द सप्लायर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ये सारे क्या करते हैं, फंड्स को सप्लाई करते हैं। ये जो है एग्रीकल्चर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये डिमांड करते हैं। इंडिविजुअल सेवर्स, कॉर्पोरेट सेविंग, बैंक्स, ये सब क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। दैट मीन्स ये लोन देने का काम करते हैं, लेंडिंग करते हैं। और बोरिंग कौन करता है, बेसिकली ट्रेड, बिजनेसेस सारे आ जाते हैं इसके अंदर, इंडस्ट्रीज आ जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स आ जाता है, दे बोरो। और हम क्या कर, इसमें इंडिविजुअल सेविंग ये सब जो है ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये समझ गया तो बाकी सब तो इजी है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैपिटल मार्केट के अंदर टोटल 4 सेगमेंट में डिवाइड है। पहला जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं। सेकंड जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल है, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को गिल्ट एज मार्केट भी हम लोग बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो होता है डील्स इन दी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। अब ये जो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है बेसिकली, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं, तो वो बन जाता है सेमी गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट और जो है सेमी गवर्नमेंट ये मिल के क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ का जो है सिक्योरिटीज़ के बेस पे ट्रेड करते हैं। दैट मीन्स दे बोरो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज़ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट आर सिक्योरिटी मेनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एक्सेट्रा। RBI प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में RBI बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज RBI इज अ सेंट्रल बैंक हु मॉनिटर एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और हर कंट्री में बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जिसका काम होता है मॉनिटरी रिलेटेड जितनी भी है, मतलब मनी सप्लाई, सो वो सब मॉनिटर करता है। तो RBI ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे अगर आपको समझना है तो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिल्ट एज मार्केट है, अगर गवर्नमेंट को फंड्स का रिक्वायर्ड है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ इशू करेगा और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब लोग इन्वेस्टमेंट करें, दैट मीन्स यहाँ पे लोग कौन है, कॉमर्शियल बैंक है, LIC है, ऐसे प्रोविडेंट फंड है। तो ये क्या करते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल बेसिकली जो है फंड्स प्रोवाइड करते हैं।
अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो भी क्या करता है, लेंड कर सकता है, ठीक है, वो डिपेंड है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में शेयर मार्केट आ जाता है, ठीक है, शेयर मार्केट। अब हम लोग अगर शेयर मार्केट हमको काफ़ी अच्छे से पता है, ठीक है, बेसिक, अगर नहीं पता है तो आप ऐसे समझो कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो लिस्ट होती हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, ठीक है, और जिनको पैसा चाहिए रहता है, पब्लिक से पैसा चाहिए, ठीक है, बिजनेस को एक्सपांड करना है और पैसा चाहिए, तो उस केस में जो है कंपनी लिस्ट की जाती है, ठीक है, और लिस्ट होने के बाद जो है फिर भी वो जो शेयर्स होते हैं ट्रेडेड होते हैं। तो जब लिस्ट होने से पहले जब आईपीओ इशू करती है, आईपीओ जब इशू करती है वो प्राइमरी मार्केट हो जाता है। क्या हो जाता है वो, प्राइमरी मार्केट। जैसे रिसेंटली जोमेटो ने अपना लास्ट ईयर आई गेस इसी साल में जो लिस्ट किया, फिर उसके बाद जो है और भी ऐसे बहुत सारे, नायका कंपनी, तो ये जो है आईपीओ इशू की, तो ये क्या था, प्राइमरी मार्केट था। लेकिन आईपीओ इशू होने के बाद अभी भी नायका के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, ओल्ड इशू बोल सकते हैं अपन। ओके, सो ये यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आईपीओ इशू करके फंड रेज करते हैं कंपनीज। इसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी आती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, सारे कंपनीज इसमें बोल सकते हैं, आ सकते हैं, जो लोग क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं, ठीक है, फंड रेज करते हैं, ठीक है। अब फंड रेज करने का अलग अलग तरीका है, या तो फिर आप आईपीओ इशू करके कर लो, या फिर आप लोन ले लो, तो बेसिकली डिबेंचर्स आ जाता है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स होते हैं वही ट्रेड किए जाते हैं, और कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें जो है उसका इन्वेस्टमेंट, लोगों इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट आ जाता है, राइट। ये होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। अब जो आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI, तो अब यहाँ पे नाम ही बोला है डेवलपमेंट करना, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो ये मेनली सेटअप किया गया प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस टू दी प्राइवेट सेक्टर्स। ये जो DFI का जो सेटअप है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तो अगर आप ये डायग्राम में देखोगे, ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट फाइनेंशियल, तो उसमें जो है IFCI आता है, ICI आता है, देन इंडस्ट्रियल के लिए IDBI बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SFC आता है, IIBI आता है, UTI आता है, म्यूचुअल फंड। तो ये जो है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग क्या करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स का ग्रोथ है बेसिकली। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब इंटरमीडियरीज में अगर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, देखो यहाँ पे है मर्चेंट बैंक आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, लीजिंग कंपनीज आती है, वेंचर कैपिटल्स आते हैं, और भी बहुत सारे अदर्स है, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी को फंड्स चाहिए, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्टली बैंक के पास जाके लोन ले सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो है अप्रोच करे, ठीक है, जैसे वेंचर कैपिटल्स का, उसके पास उसको फंड चाहिए, तो वो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। हम लोग यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिकली इंटरमीडियरीज का काम क्या होता है, लिंक करना होता है बिटवीन दी इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर, ठीक है। तो ये जो मेन कंपनी है, इन्वेस्टर्स और बोरोवर दोनों में क्या करना, मर्ज कर, बेसिकली मिला देना, एक तरीके का मतलब फंड्स प्रोवाइड कर देना। टू मीट अप द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बोथ द पार्टी दे कंसिस्ट मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज। अब म्यूचुअल फंड जैसे एग्जांपल ये भी है, हम सारे लोग पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड में SIP के फॉर्म में। अब वो SIP का अमाउंट फॉर्म जो उस म्यूचुअल फंड के पास जाता है, क्या वो अमाउंट अपने पास रखता है? नहीं, वो क्या करता है, अमाउंट अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, राइट। तो ये भी क्या हो गया कि एक तरीके का इंटरमीडियरीज ही हो गया, राइट, जो क्या कर रहा है, फंड्स लिंक कर रहा है, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और फिर ये बीच में बैठ के क्या कर रहा है, दूसरे को लेंड कर रहा है पैसा, ठीक है, दैट मीन्स दे रहा है पैसा दूसरे को, लोन दे रहा है ना, और उसी से जो कमा रहा है वो फिर से हमको अपना कुछ इंटरेस्ट खा रहा है और फिर हमको लास्ट में दे रहा है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। सो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आप जो है प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो जिससे आपको काफ़ी इजी रहेगा। और अगर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी, बट आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो।